हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे केबीएस पीआरटी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन के जो अभी तक पूछे गए हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो या मैथ हो। अगर आप केबीएस पीआरटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तीन सब्जेक्ट से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और रही बात, इस पर बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि इस पर कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आज ये डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता होंगी, बट जिसको नहीं पता उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये सेशन। ठीक, तो इसी क्रम में अगर हम सबसे पहले अगर बात करें हिंदी की, तो देखो यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ाना प्रेफर करेंगे या आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिएगा। जरूरी नहीं कि आपसे डेमो में आपसे कह दिया जाए कि आप पोएम या स्टोरी सुनाइए हमको, या कुछ बताइए, या जो आप तैयार करके लाए हमको पढ़ाइए। ठीक, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ के और उससे रिलेटेड आपसे कुछ वहाँ पे डेमो ले सकते हैं वो। ठीक, तो जिस सब्जेक्ट को आपको बताना है, फिर अब ये भी नहीं, आप नहीं करने सर मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, और ना आप यही बोल सकते हैं कि मेरा सब फेवरेट सब्जेक्ट है। फेवरेट सिर्फ एक होता है। तो आप इस चीज़ के लिए पहले से तैयार रहिए। अगर आप हिंदी बताएंगे तो आपको एटलीस्ट क्या क्या नॉलेज रहना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, आपको व्याकरण पूरा एकदम फिंगर टिप्स पे तैयार रहना चाहिए, कहीं से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। खासकर उनके लिए जिन्होंने अपना हिंदी का बता दिया हाँ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर इसे हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे समास में। समास से रिलेटेड, जैसे बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, इन सब से आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। और इन सब समासों में उससे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा बहुब्रीहि समास से, क्योंकि उसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। ठीक, तो ये चीज़ आप थोड़ा देख लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, तो विशेषण आपसे पूछा जा सकता है, क्रिया विशेषण पूछा जा सकता है। उसके बाद सकर्मक अकर्मक पूछा जा सकता है, और आपसे ये कहा जा सकता है सकर्मक और अकर्मक क्रिया बच्चों को आप कैसे समझाओगे। आप बोर्ड पर समझाइए या हमें कोई एग्जाम्पल देके समझाइए। तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहिएगा, खास करके वो जो अपना फेवरेट सब्जेक्ट या जो हिंदी पढ़ाना चाहते हैं। ठीक, आपसे पूछेंगे कौन सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आप, तो ये चीज़ एकदम अच्छे से तैयारी करके आप रखिएगा। ये सब चीज़ें आपसे वहाँ पूछी जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें, तो आपसे ये डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि संज्ञा सर्वनाम पढ़ा दीजिए। ठीक, या संज्ञा सर्वनाम के कुछ उदाहरण दे दीजिए, या आप बच्चों को वाक्य बनाना सिखा दीजिए। वाक्य बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। ठीक, तो आपको बेसिक जो है वो पता होना चाहिए। बेसिक का मतलब नॉर्मल पता है, बहुत डीप में आपको जानने की जरूरत नहीं कि आप एकदम गहन अध्ययन करिए। लेकिन अगर आप फेवरेट बताए हैं तो इस चीज़ के लिए आप एकदम तैयार रहिएगा, आपसे ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया हिंदी से। अगर उसकी बात करें इंग्लिश से, तो इंग्लिश में भी वही चीज़ है। अगर आप डायरेक्टली ग्रामर बता दिए तो आपको मतलब इंग्लिश बता दिए तो आपको ग्रामर पूरा अच्छे से तैयार होना चाहिए। अगर नहीं बता रहे फिर भी आपको मोटा मोटा नॉर्मल चीज़ें पता होनी चाहिए। ग्रामर तो आपको एकदम पता होना चाहिए। और ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एडजेक्टिव से देखने को मिल सकता है, एडवर्ब से मिल सकता है, नाउन प्रोनाउन से बहुत कम क्वेश्चन, लेकिन नाउन से थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। और अगर हम बात करें कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, ठीक, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया उनके लिए जो सिर्फ नॉर्मल बताएंगे, मान लो हिंदी बता दिया, मैथ। अब उनकी बात करते हैं जो उन्होंने अपना फेवरेट सब्जेक्ट बता दिया इंग्लिश। तो आपसे क्वेश्चन कैसे, आपसे सीधा बोलेंगे कि एडजेक्टिव को आप कैसे पढ़ाओगे, सीधा आप बताओ। ठीक, तो आप इस चीज़ के लिए एकदम रेडी रहिए, क्योंकि मान के चलिए ज़रूरी नहीं कि आपका डेमो आपने जो तैयारी करके वहाँ पे गए वही हो। और ये सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चे एकदम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, एकदम डिस्करेज हो जाते हैं कि कैसे हम करेंगे, क्योंकि हम तो ये तैयार करके आए नहीं है। ठीक, तो आपको अगर आपने ये सब्जेक्ट बताया कि हाँ मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे पढ़ाया जाएगा एडजेक्टिव। आपको डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि आप सेंटेंस पढ़ा के दिखाइए बच्चों के, कैसे आप समझाएंगे। ठीक, तो इन सब चीज़ों के लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए। अगर आप बता रहे हैं सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है तो ठीक, तो अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई। देखो अब यहाँ से बहुत सारे लोग को ये क्वेश्चन, भाई देखो ग्रामर हो चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी, इसका कोई भी वो एक लिमिटेड एरिया नहीं है जहाँ से कोई फिक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट मैक्सिमम क्वेश्चन इन सब जगहों से पूछे जाए, तो जिसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करेगा। और दो चीज़ जो आपके हाथ में रहेगी वो है, पहला बायोडाटा जो फॉर्म आपने डाला वहाँ पे सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट में जॉब दीजिए। आप एक एक वर्ड का आपका सही से मतलब पता होना चाहिए। आप जो वहाँ पे मेंशन किए आप कुछ भी पूछें आप तुरंत बताओ उनको, चाहे जितना एलेबरेट ढंग से पूछें। दूसरी चीज़, आप जो इंट्रोडक्शन दोगे उसमें जो चीज़ें मेंशन करोगे आप उसको बहुत अच्छे से करिएगा। और जानते रहिए जो हम बोल रहे हैं इस पर कुछ भी क्वेश्चन पुट अप हुआ, क्रॉस क्वेश्चन पहले से तैयार रहिएगा। ठीक, क्योंकि मान चलिए इन्हीं दो जगहों से पहले पूछ, क्योंकि इतना वहाँ पे अलग अलग वैरायटी के बच्चे आएंगे, उनको थोड़ी पता है कि किनसे हम क्या पूछेंगे। वो टोटली आपकी दो ही चीज़ से पहले क्वेश्चन पुट अप होना शुरू होगा। उसके बाद आपका डिपेंड करेगा आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। आप फंबल करेंगे, फंसेंगे, इधर उधर करेंगे तो क्वेश्चन को घुमाएं फिराएंगे वो। ठीक, होता है ना जब कोई मतलब थोड़ा सा हमको मिल जाता है मज़ा लेने लायक, तो हम लोग खूब मज़ा लेते हैं। फिलहाल इंटरव्यूअर आपको बहुत रिलैक्स फील करा देंगे इंटरव्यू से पहले। ठीक, बहुत ही एकदम लाइट आपको एज एकदम फ्रेंडली हो जाएंगे। ठीक, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा मेंटेन करके रखना है।
इतना भी आप फ्रेंडली ना हो जाए कि हंस हंस के खूब एकदम ठाके मार के बात करना शुरू कर दीजिए। ठीक, फिलहाल ये चीज़ें नहीं आएंगी क्योंकि वहाँ बहुत प्रेशर रहता है। तो ये 2 सब्जेक्ट हो गया। तीसरी चीज़ की हम बात करें मैथ, इसके बेसिक फार्मूले आपके पता होने चाहिए। तो सबसे पहले वो जो अगर आप कोई मैथ के अलावा कोई सब्जेक्ट बताएं हिंदी इंग्लिश, तो उनको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। चाहे एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाना हो कि कैसे पढ़ाना कैसे क्या, तो वो चीज़ें के लिए आप तैयार रहिएगा। लेकिन अगर जो उनके लिए हम बात करें जो अगर बोल दें हमको हमको मैथ पसंद है, तो आप बेसिक क्वेश्चन एकदम अच्छे से, जैसे आपसे पूछ लें कि सर्कल कैसे बताया जाएगा, सर्कल और स्क्वायर में अंतर क्या है, बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। सर्कल और स्क्वायर करोगे तो सर्कल जैसे देखा जाए सर्कल 2D होता है, स्क्वायर 3D होता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप तैयार करिएगा। उसके बाद आयत और आयतन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद जितने भी फार्मूले हैं, जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, उसके बाद स्फेयर हो गया मतलब गोला हो गया, सर्कल हो गया, इन सब चीज़ का फार्मूला आप अच्छे से तैयार करिएगा। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कैसी चीज़ों को हमको पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो वो पूछेंगे कि आप पढ़ा के दिखाइए। और थोड़ा सा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यूअर का कि क्षेत्रफल और परिमाप को आप कैसे पढ़ाओगे, मतलब एरिया और पेरीमीटर को आप कैसे बच्चों को समझाओगे। ठीक, इसके बारे में थोड़ा मैं पिछली वीडियो में बताऊँ, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये है कि सब बेसिक रहेगा, बहुत हाई लेवल की चीज़ें नहीं। यहाँ पे आपसे लॉग पूछ ले, इंटीग्रल पूछ ले, ऐसा कुछ नहीं। क्लास 5 तक की चीज़ें पूछी जाएंगी, बस इतना है। आपको वहाँ तक चीज़ें सारी क्लियर होनी चाहिए। तो इसके लिए आप एटलीस्ट, अगर अभी आपके पास बहुत टाइम है, सबके पास, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट बोले, जो भी आपको फेवरेट सब्जेक्ट है, उस चीज़ का मतलब 1 से लेकर 5 तक आपको अच्छी चीज़ें तैयार रहनी चाहिए। ये नहीं कि आप पूरा रट डालिए, लेकिन अगर उसमें से कहीं क्वेश्चन पुटअप करें तो आपका एटलीस्ट उस पर कुछ ना कुछ आप बता पाएँ। ठीक, तो ये मान के चलिएगा। और यहाँ पे मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपसे पूछ ले कि जैसे आपने हिंदी सब्जेक्ट बता दिया तो क्लास 3 के हिंदी का तीसरे चैप्टर का नाम, ऐसा कुछ नहीं मैं कह रहा हूँ। बस उसमें चीज़ें पता होनी चाहिए, ग्रामर वगैरह। अगर मैथ पढ़ा, मैथ की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसमें से आपसे कुछ भी पढ़ाने के लिए कहें तो आप पढ़ा सकते हैं। ठीक, आई होप इससे रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। मैं फिर वही कह रहा हूँ, इसमें कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं होता है जो एकदम फिक्स एरिया नहीं है कि हाँ इस एरिया से ही क्वेश्चन पूछे, लेकिन जो मैक्सिमम जो जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते मैं वो चीज़ें बता चुका हूँ। बाकी जो चीज़ें थोड़ा सा आप उसको देख लीजिएगा। और सब कुछ एग्जामिनर के मूड पे ही डिपेंड करता है। और 2 चीज़, पहला तो आपका बायोडाटा जो आपने फिलअप किया उसमें सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट। सेकेंड आपका इंट्रोडक्शन। अगर ये तो 2 चीज़ बहुत बेहतर आप कर गए ना, तो आपका इंटरव्यू अप्रॉक्सीमेट 70% आप वहाँ से ही क्वालिफाई हो जाएंगे। 30% आपका डेमो में बस बचेगा। ठीक, तो आप ये मान के चलिए भले वो 30 नंबर का है, लेकिन इन दोनों चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं। आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, आप कैसे चीज़ों को बता रहे हैं, अपनी चीज़ों को कैसे समझ, क्योंकि इंटरव्यू का मतलब ही क्या ना, अपनी चीज़ों को आप बता रहे हो। अगर अपनी चीज़ों को बताओ आप हेजिटेट हो रहे हैं तो क्या बच्चों को आप पढ़ाएंगे। ठीक, तो 2 चीज़ें जो है ना, इंट्रोडक्शन और सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट में जो चीज़ें आप लिखें, एक एक वर्ड का आपको सही मतलब पता होना चाहिए। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। थैंक यू, जय हिंद।